बाहर भी आया जाया करो, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, 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 मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, आते क्यों मेरे नजदीक इतना तो सताना ठीक नहीं, आते क्यों मेरे नजदीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं, आते क्यों मेरे नजदीक नहीं, इतना तो सताना ठीक नहीं, एक दर्द है तुमसे मिलने का, एक दर्द है तुमसे मिलने का, कभी तुम भी तो दिल को मिलाया करो, एक दर्द है तुमसे मिलने का, कभी तुम भी तो दिल को आया करो, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, 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 मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम मेरे घर आया करो, तेरे घर आता हूँ, तुम मेरे घर आया करो, तेरे नाम का एक जोगी हूँ, बस तेरा ही नाम सुमरता हूँ, तेरे नाम का एक मैं जोगी हूँ, बस तेरा ही नाम सुमरता हूँ, तेरे नाम का एक मैं जोगी हूँ, बस तेरा ही नाम सुमरता हूँ, तेरे नाम का जोगी हूँ, बस तेरा ही नाम सुमरता हूँ, मैं तेरे नाम का जोगी हूँ, बस तेरा ही नाम
कभी अपनी भी तो सुनाया करो, तुम तो सबकी सुनते हो प्रभु, कभी अपनी भी तो सुनाया करो, कभी अपनी भी तो सुनाया करो, कभी अपनी भी तो सुनाया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर में आया जाया करो, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। सतगुरुदेव महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह भाव जो है ना, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव एक सार है। एक भक्त की पुकार होती है, वो अपने जब ठाकुर जी के चरणों में जाता है तो यही प्रार्थना करता है, प्रभु आप मेरे अंग संग रहना, कभी मेरे घर पे भी आके आपकी दृष्टि पड़ जाए, जहां मैं इस समय रहता हूं ये शरीर मेरा रहता है, मैं रोज तेरे दर आता हूं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी अपनी भी सुनाया करो। आप तो सबके सुनते हो, कितना बोझ है ठाकुर जी के ऊपर, वो सबके सुनते हैं और सबकी पूरी करते हैं। तो प्रभु कभी आप अपने भी सुनाया करो। तो भाव होना चाहिए, क्योंकि भाव के भूखे हैं भगवान, और भाव में भगवान है। और भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आज पंचम दिवस पुरुषोत्तम मास का ऐसे बीत गए जैसे एक ही दिन हुआ है। नारद जी बोले कि निष्पाप विष्णु भगवान ने गोलोक धाम पहुंचकर क्या किया, सो मुझे सुनाइए। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, अधिक मास सहित विष्णु लोक गोलोक धाम में जब पहुंचे तो सब कथा सुनाता हूं, सुनो। गोलोक में ज्योति में भगवत धाम है, जहां अनंत ज्योति है, जहां लाखों सूर्यों जैसा प्रकाश है, रतन जड़ित है। विष्णु ने दूर से ही देखा तो उनके नेत्र उसके तेज के कारण चकाचौंध हो गए। किसी प्रकार नेत्रों को धीरे धीरे खोलकर अधिक मास को अपने पीछे पीछे चलने को कहकर विष्णु आगे बढ़ने लगे। हरि के द्वारपालों ने उनको देखकर उनकी
बड़ी चरण वंदना की, स्वागत किया, क्योंकि कृष्ण और विष्णु एक ही रूप है। विष्णु का अवतार श्री कृष्ण जी हैं, क्योंकि विष्णु श्री विष्णु साक्षात नारायण, और उन्हीं के सब अवतार जब जब धरती पे अत्याचार बढ़ता है तब तब भगवान अपने रूप को प्रकट करते हैं। अपने अंशों से इस धरती पे वो किसी ना किसी रूप में, संत के रूप में या अवतार के रूप में हम भक्तों की रक्षा करने के लिए भेज देते हैं। द्वारपालों ने बड़ा स्वागत किया। तदंतर द्वारपालों ने देखकर उनकी चरण वंदना की। तदंतर विष्णु जी भगवत प्रविष्ट हुए तो पुनः धाम के तेज से उनके नेत्र बंद हो गए। उन्होंने भगवान के पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उस समय श्री कृष्ण रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। गोपिकाओं के मध्य में शोभायमान थे। सारी गोपिकाओं से घिरे हुए थे, राधा जी के संग में बैठे थे। रमाकांत विष्णु करवद प्रणाम करते हुए बोले, हे गुणातीत, हे गोविंद, हे नाथ, केवल एक अक्षर अव्यय गोपेश भेषधारी कृष्ण की ये विष्णु वंदना करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करने के उपरांत उनकी आज्ञा से विष्णु रतन जड़ित सिंहासन पर बैठे। श्री विष्णु जी ने फिर कांपते हुए अधिक मास को श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत कराया। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, ये कौन है? ये गोलोक में कहां से आया? रोने का क्या कारण है? श्री नारायण बोले, 9 मेघों के शेष से श्यामल शरीर गोलोकनाथ के वचन सुनकर विष्णु भगवान ने सिंहासन से उठकर आदि से अंत तक सभी कथा सुना दी। कष्ट वर्णन किया। विष्णु जी बोले, हे वृंदावन चंद्र, हे कृष्ण, ये स्वामी रहित है, आप इसकी दावाग्नि को दूर करो। ये अधिक मास है, इसके रवि की संक्रांति नहीं आती, इसलिए ये अपने को स्वामीहीन मानता है। सभी के स्वामी हैं, लेकिन इसका कोई स्वामी नहीं है, मलिन है। तुम शुभ कार्यों के लिए त्यजनीय, क्योंकि इसका कोई स्वामी नहीं है, सब इसको धिक्कारते हैं। स्नान आदि शुभ कर्मों के लिए त्यजनीय किया गया है। 12 महीने काट आदि उपयन दक्षिणायन वर्णन है। सभी तो स्वामी वाले हैं, ये सभी इसको अपमानित करते हैं। दुख की ज्वाला से झुलसा हुआ इसे अन्य दयालु व्यक्तियों ने मेरे पास भेजा है। इससे मेरी शरण में आकर कंपित हो रुदन करते हुए मुझे अपना दुखड़ा सुनाया। इसका ये महान दुख आपके अतिरिक्त और दूसरा नहीं कर सकता। आपके शरणागत है। अपने अनेकों काम छोड़कर इसलिए आपके समक्ष आया हूं, सो मेरा आना सफल कीजिए। ऐसे विनय के वचन सही कर दो आवाज। विष्णु हाथ जोड़ भगवान के मुख कमल को निहारते रहे, खड़े हो गए। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपके मुख से सुनकर हम हरि और
हम हरि अमृत रूपी कथा का पान करते रहे। सूत जी बोले विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सर्वलोक के उपरांत उपकारत है, उपकारत है। सो कृपा कर उसे हमें सुनाते जाइए। आगे क्या हुआ, ये झंझन कम कर दो, झंझन। आगे क्या हुआ वो भी सुनाइए। ये पुरुषोत्तम मास बड़ा पवित्र है। इसमें जो भी पुण्य किया जाता है, जैसे कार्तिक महीना होता है ना, संतों ने कहा है कि हम भगवान का स्नान करते हैं, खुद प्रातः काल स्नान करते हैं और फिर कथाएं करते हैं, दीपदान करते हैं, तो उसमें भी वैसा ही महत्व है। दीपदान करो मंदिर में, भगवान के पवित्र वृक्षों के नीचे, जैसे पीपल है, बड़ है, तुलसी है, आंवला है, तो जैसा कार्तिक का फल है ना, वैसा ही फल इसका भी है। ऐसा शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं। और जितना हो सके उतना करो, लेकिन करना जरूर चाहिए, क्योंकि ये भी पुरुषोत्तम मास है और पुरुषोत्तम भगवान है। तो समय धीरे धीरे बीत जाता है, उम्र भी बीत जाती है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। धीरे धीरे उम्र बीतती जा रही है। जैसे घड़े में छेद हो जाता है ना, और बूंद बूंद पानी टपक के वो खाली हो जाता है, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता। ऐसे ही हमारी आयु भी धीरे धीरे बीतती जा रही है। तो जो भजन कर लेंगे ना, वो ये हमारे काम आएगा। क्योंकि और कुछ भी साथ नहीं जाना है। जानते सब हैं, लेकिन करता कोई बिरला है। और यदि सब कर लेना, तो ये सच्ची और पक्की बात है कि हम सब सीधे वैकुंठ को चले जाएं। जैसे ध्रुव जी ने पूरी नगरी को तार दिया, लेकिन भजन ना कर सके तो सेवा कर लो। सेवा नहीं कर सकते तो भजन कर लो, किसी संत ब्राह्मण की सेवा कर लो। और सेवा नहीं कर सकते तो भजन कर लो। करना तो पड़ेगा। संसार के लिए इतने हम दिन रात ढोते हैं, तो प्रभु के लिए क्या किया, वहां पूछा जाता है। जो कदम भगवान के लिए उठते हैं वही पवित्र हैं। जो श्वास भगवान के भजन में निकलती हैं वही पवित्र हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता पढ़े में, गीता सुने में, गीता की चर्चा हरदम करूं मैं। गीता पढ़े में, गीता सुने में, गीता की चर्चा हरदम करूं मैं। गीता पढ़े में, गीता सुने में, गीता की चर्चा हरदम करूं मैं। गीता हमारे प्राणों में होए। गीता हमारे प्राणों में होए। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायण नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो गीता का पाठ सभी माताओं भाइयों को करना चाहिए प्रतिदिन। ज्यादा नहीं सही, एक श्लोक पढ़ लो, 2 श्लोक पढ़ लो, 4 पढ़ लो। संस्कृत आए तो संस्कृत में पढ़ लो, अन्यथा हिंदी अनुवाद पढ़ लो। 5 पढ़ लो, 6 पढ़ लो, 7 पढ़ लो, 8 पढ़ लो, 10 पढ़ लो, जितना भी पढ़ सकते हो और उसका मनन करो। गीता जो है ना, वो शास्त्रों का सार है। और एक अध्याय पढ़ सकते हो तो बहुत ही अच्छा है प्रतिदिन। जैसे हम भोजन करते हैं ना, चाय का टाइम होता तो चाय चाहिए, ऐसे ही प्रातः काल का समय अपना ऐसा रखो कि हमें गीता पढ़नी है या सुननी है, उस पे मनन करना है। तो समय क्यों नहीं लगेगा? अरे क्या खाना बनाने के लिए समय नहीं लगता? ऐसे ही समय बना लो, अपना एक टाइम बांध लो कि मैंने प्रातः काल गीता का पाठ अवश्य करना है। कभी रामायण लगा लो, ज्यादा नहीं, 1 पेज पढ़ लो रामायण का, 1 पृष्ठ पढ़ के
उस पे मनन करो, उसकी चौपाई को समझो अच्छी तरह। कभी भागवत पढ़ लो, ये नहीं रट्टा लगा दिया और बस हो गया। हाँ पढ़ लिया, क्या पढ़ा? कुछ भी नहीं। ठीक है ना? समझना उसको कि ये बात क्यों है, कैसे है। जो भगवान ने एक एक बात कही है, ऋषियों ने पूछी है, सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने और सूत जी ने उसके प्रश्न के उत्तर दिए, उनको समझना, तभी तो ज्ञान होगा। या सुन लो, उसके ऊपर मनन कर लो और भगवान का भजन करो। श्री संत कुमार बोले, वेद व्यास जी, अब मैं आपको विदल उत्पन्न नामधारी दैत्यों के नाश की कथा सुनाता हूं। विदल तथा उतल नाम 2 दैत्य, उन्होंने तप करके ये वर मांग लिया था कि हम किसी पुरुष के हाथों से न मरें। इस प्रकार वो वर पाकर उन्हें अभिमान छा गया। अपने भुजाओं के बल से सारे ब्रह्मांड को जीत अपने बस में कर लिया। देवताओं से युद्ध में प्रस्थ कर दिया। इस प्रकार हार कर देवताओं ने ब्रह्मा के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया, फिर स्तुति करके अपना दुखड़ा सुनाया। ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, ये दोनों दैत्य जगत जननी पार्वती के हाथ से मारे जाएंगे। सनंद कुमार बोले, व्यास जी, जब देवताओं ने ऐसा सुना तो शिव शिव कहते हुए अपने अपने लोकों में सभी देवता चले गए। उसके बाद एक दिन नारद जी उन दैत्यों के पास पहुंचे और पार्वती रूप की आकर प्रशंसा की। भगवान शंकर की प्रेरणा से ऐसा ही उस रूप की प्रशंसा सुनकर दैत्य कामदेव से पीड़ित हुए और फिर पार्वती को हरण करने की इच्छा करने का प्रयत्न करने लगे। एक ही बात में भगवान शिव विहार कर रहे थे। पार्वती अपनी सखियों के साथ गेंद उछाल रही थी और उसी गेंद के लगने से उन दैत्यों का वध हो गया। जैसे गेंद उछाले वो इतनी वज्र जैसी हो गई कि दोनों दैत्य वहीं परास्त हो गए। सौनक जी बोले, सूत जी, अब आप मुझे शिव जी के अवतारों की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, मुनि, ये बात पहले सनंद कुमार ने समक्ष शिव मूर्ति नंदीश्वर ने पूछी थी। तब नंदीश्वर शिव जी का स्मरण कर रहे थे। सर्वव्यापक शंकर जी के असंख्यों अवतार हुए हैं, उनका वर्णन नहीं है, क्योंकि ये सारा संसार उनके अवतारों से भरा हुआ है और वो तो इतने भोले हैं कि तुम कामना करके एक पार्थिव शिवलिंग बना लो और उसी की भाव से पूजा कर लो। अपना गमला होता है ना, गमले की मिट्टी में ही छोटा सा शिवलिंग बना लो, दूध मिला के, थोड़ा सा गंगा जल मिला के और उसकी आराधना कर लो तो भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। वो बड़े दयालु हैं, क्योंकि जग करता जग हरता, जग पालन करता। पालन भी वो करते हैं, जग को हरते भी हैं और करते भी हैं, सृजन भी करते हैं। क्योंकि जब उनका आदेश होता है ना, तभी सारा ब्रह्मांड में चहल पहल होती है। वो आशुतोष है, अबडरदानी है। तो उनकी आराधना तो कहीं भी किसी भी रूप में कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, भाव सच्चा होना चाहिए। क्योंकि भगवान और संत भाव के भूखे होते हैं।
तो कहीं भी आराधना कर सकते हैं। और यदि मंदिर में जो स्वयंभू लिंग कहते हैं, जो संतों के द्वारा पधराया हुआ हो, वो स्वयंभू लिंग है। और जो स्वयं प्रकट हुआ हो वो ज्योतिर्लिंग है। उनका दर्शन करें तो कहना ही क्या है, बस दर्शन कर लिया और 2 बूंद जल की चढ़ा दी। सावन के महीने में तो एक बिलपत्र यदि भगवान को अर्पण कर दें, उसका कोई फल नहीं है। बात याद रखना कि तुम इतने इतने तोड़ के भगवान पे रख दो, मन में भाव कुछ नहीं है। एक बिलपत्र कि प्रभु एक बेवम शिव अर्पणम कोटि कन्या महादानम। एक बिलपत्र भगवान के अर्पण भाव से कर दो। अखंडित हो, खंडित ना हो, तो 1 करोड़ कन्यादान का फल उसे मिलता है। और तुम बरूस के पत्ते चढ़ा देते हो, उसका कोई फल नहीं है। ये बात ध्यान रखना। तो भगवान कभी नहीं आएंगे, भगवान भाग जाएंगे देख के कि कहीं ये मेरे ऊपर भी आघात ना कर दे। ठीक है ना, ये सच्ची बात है। और उसे भी बड़े भाव से धो के अच्छी तरह, फिर उस पे चंदन लगाओ, शहद लगाओ और सीधा ऐसे भगवान के ऊपर चढ़ाओ। 1 चढ़ा दो, 2 चढ़ा दो, मिल जाए तो 5 चढ़ा दो। और यदि भाव से 1-1 पत्ता तोड़ना है, मैं बार बार कहता हूं, किसी से तुड़वाओ मत। यदि तुम किसी से तुड़वा रहे हो तो वो भी तुम्हारे ऊपर बोझ है। ये मत सोचो कि हमारे बाबा जी रहते हैं लाके दे देते हैं, उसका भी फल देना पड़ेगा। यहां दो चाहे आगे दो, देना जरूर पड़ेगा। मैंने उनको भी समझाया कि बाबा आराम से तोड़ा कर, टहनिए मत तोड़ा कर। तो उस दिन से वो वैसे ही लाते हैं। अरे जो इतना बड़ा फल 1 पत्ते का है, तो तुम 10 पत्ते किसी के तोड़े चढ़ाओगे तो क्या फल देना नहीं पड़ेगा? अवश्य देना पड़ेगा। लेकिन हम बड़े स्वार्थी हैं, हम अपना भला चाहते हैं, बस मेरा भला हो। लेकिन जो परोपकार करता है, दूसरे का भला सोचता है, वही संसार में इंसान है। सेवा जो करे नित्य भक्तों की, भगवान उसे हम कहते हैं। जो भक्तों की सेवा करे और वो भक्त भगवान की सेवा करे, संबंध है ना। तो अपने लिए परोपकार करना हो तो कोई बात नहीं है। अपने लिए तो किसी जीव जंतु को सताना भी दोष है। परोपकार हो तो चलो थोड़ा बहुत कुछ हो भी जाए तो कोई बात नहीं। यदि किसी कारणवश किसी को कह भी दिया कि यहां से उठ के वहां बैठ जा, इतना कहना भी ठीक नहीं है। वैसे तो जहां आसन मिले बैठ जाओ, ठीक है ना। जो अपने पे सुलभ है वो प्रभु को अर्पण करो और उसका नाम संकीर्तन करो। चिंतन करने लगे तब उनके चिंतन से पार ब्रह्म स्वरूप बहुत से कुमार उत्पन्न हुए। सुनंदन नंदन विश्वनंदन इस प्रकार उनके नाम थे। सब संदोदेश अशुभ ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी। इतने में रक्त नामक
20वां मनु हुआ। कल्प आ गया, ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हो गए। नंदीश्वर बोले, सनंद कुमार बोले, नंदीश्वर शिव जी के अंश से आप कैसे उत्पन्न हुए? परम गुप्त शिव का तत्व को आपने कैसे जाना? नंदीश्वर बोले, सनंद कुमार अब मैं सावधान होकर वो सुनिए जिस प्रकार में शिव जी का अंश हुआ। एक समय जल पुत्री की कामना से शिलाद ऋषि शिव जी का तप और ध्यान करते हुए शिवलोक को प्राप्त हुए। तब देवताओं के प्रभु इंद्र उनके तप से प्रसन्न हो वर देने के लिए उनके समीप गए और कहा, वर मांगो। इस पर इंद्र को प्रणाम कर अनेक स्तुतियों से उनका आदर करते हुए मुनि श्रद्धालु शिलाद हाथ जोड़ बोले कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे उचित तप मृत्युंजय मृत्युहीन पुत्र दीजिए जिसकी मृत्यु ना हो। ऐसा पुत्र दीजिए। इंद्र ने कहा, मृत्युहीन तो कोई नहीं होता, हरि ब्रह्मादिक भी तो मृत्यु वाले हैं। हाँ, यदि देवेश्वर रुद्र प्रसन्न हो जाएं तो वो आपको ऐसा पुत्र दे सकते हैं कि मृत्युहीन तो संसार में कोई नहीं है। यदि भगवान स्वयं नारायण भी संसार का कार्य करने के लिए आते हैं तो उनको भी जाना पड़ता है। ये संसार, ये मृत्यु लोक है। हम सब यहाँ अपना कर्म भोगने आए हैं और कर्म भोग के सबकी मृत्यु होना निश्चिंत है। कोई अमर नहीं है यहाँ पे, अमर तो नाम है। भगवान राम ने भी सरयू में समाधि ले ली और जब कृष्ण जी ने अपना कार्य कर लिया तो बहली ने तीर मार दिया और वो तो पहले ही वैकुंठ गोलोक धाम को चले गए थे। लेकिन कारण सबके लिए है। मृत्यु रहित तुझे दे सकते हैं। इंद्र इस ब्राह्मण ने ऐसा कह देवताओं सहित अपने लोक को चले गए। पश्चाताप शिलाद ने महादेव जी की आराधना की और 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। उनके शरीर पर दीमक जम गई। ठीक है ना, हम सोचते हैं ऐसे सब कुछ मिल जाए। घोर तपस्या की, शरीर पे दीमक जम गई। पश्चाताप शिलाद ने महादेव जी की आराधना की और 1000 वर्ष तक शिव जी ने उसे अपना रूप दिखाया। देवताओं के अधिपति उसे वर देने को कहा, परंतु समाधि में लीन शिलाद को उनकी वाणी सुनाई नहीं पड़ी। शिव जी ने अपने शुभ कर कमलों से स्पर्श किया, तब उसकी समाधि टूटी। नेत्र खोल कर देखा तो उमा से ही शिव जी समक्ष खड़े हैं। उनके चरणों पर गिर पड़ा और स्तुति करने लगा। भगवान शंकर ने कहा, मैं वर देने आया हूं, तुम्हें सर्वज्ञ और सर्व शास्त्रों में प्रांगत पुत्र देता हूं। शिलाद ने गदगद कंठ और सजल नेत्रों से हाथ जोड़कर कहा, महादेव जी आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो अपने सामान ही मृत्यु रहित पुत्र दीजिए। कि अपने सामान पुत्र दीजिए। महादेव जी आप देना चाहते हो तो अपने समान मृत्यु रहित तथा आयोजन पुत्र दीजिए। त्र्यंबक शंकर जी ने कहा, एवं अस्तु। कह शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। शिलाद ने अपने स्थान में आकर सब वृत्तांत ऋषियों से कहा। फिर यज्ञ के लिए आंगन खोदने लगा। फिर उसी समय उनकी आज्ञा से मैं
उनका पुत्र रूप होकर परले अग्नि के सामान दे दीप्यमान होकर प्रकट हुआ। देवताओं ने फूल बरसाए, ऋषियों ने, गंधर्व ने गुणगान किया। संपूर्ण ब्रह्मांड देवता अपने स्त्रियों से विष्णु, शिव को, अंबिका आदि उस स्थान पर आए। अप्सराएं नाचने लगी और सब प्रसन्न हो मेरी लिंग मूर्ति स्थापित कर पूजा करने लगे। फिर शंकर पार्वती पधारे। मेरे पिता शिलाद ने मुझे 3 नेत्र वाला चतुर्भुज जटा मुकुटधारी बालक देख बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। सभी ने प्रणाम किया। तब शिलाद ने यह कहकर कि हे सुरेश्वर, तुमने मुझे आनंद दिया है, इस कारण तुम्हारा नाम नंदी होगा। तुमने मुझे पुत्र का आनंद दिया है और तुम्हारा नाम नंदी होगा। इस प्रकार मेरे सहित शंकर जी को प्रणाम कर मेरे पिता अपने पर्णकुटी में गए और उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर जब वो शिलाद मुनि की कुटी में गया तो वहां मैंने अपना सब स्वरूप त्याग साधारण रूप धारण कर लिया। तब मुझे साधारण मनुष्यों के रूप में देख मेरे पिता रोने लगे। इन्हें ये देख मेरी ओर से बड़ा भारी दुख उत्पन्न हुआ, परंतु पुत्र का प्रेम ही तो था। सायंकाल पुत्र मेरे पिता ने मेरा सब जात कर्म आदि संस्कार किया और मुझे समस्त शास्त्रों में संगोपा पढ़ा दिया। जब मैं 7 वर्ष का हुआ तो मित्र वरुण मुझे देखने आए। जब मेरे पिता ने उसका सत्कार कर बैठाया तो वे महात्मा मुझे बारंबार देखने लगे और मेरे पिता से बोले, तात ये तुम्हारा बालक तो बहुत थोड़ी अवस्था वाला है। इतने में इस समय में समस्त शास्त्रों को कैसे पढ़ लिया, परंतु अब तो इसकी 1 वर्ष की आयु और है। तब उस ब्राह्मण के ऐसे कहने पर मेरे पिता शिलाद मारे दुख के रुदन करने लगे। तब मृतक के समान हुए पिता को देखकर वह प्रसन्नता बालक शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने पिता से बोला, तात आप इतने दुखी क्यों होते हो? आपको ये कौन सा दुख आन पड़ा है? आप दुखी क्यों होते हो? तुम्हारी अल्प मृत्यु से दुखी हूं, किसकी शरण में जाऊं? पुत्र बोला, मुझे देव दानव यक्ष राक्षस दानव मानव कोई नहीं मार सकता। पिताजी मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूं, ये मेरा कहना सत्य है। पिता बोला, पुत्र तुम्हारा कौन प्रभु है जिसकी तुम तपस्या हेतु मेरे इस कठिन दुख को दूर कर सकोगे? पुत्र ने कहा, पिताजी मैं तप से या विद्या से मृत्यु को भगा दूंगा, केवल शंकर ही का भजन ही मृत्यु को जीतूंगा, इसमें संदेह नहीं। ऐसा कहकर अपने पिता को प्रणाम और प्रतीक्षा कर नंदी एक महावन की ओर चले गए। नंदीश्वर बोले, वहां जाकर मैं धीरता पूर्वक एकांत में कठिन तप करने लगा। स्थित हुआ पार्वती से शिव जी वहां प्रकट होकर मुझसे कहा कि शिलाद पुत्र मैं तुम्हारे तप से संतुष्ट हूं, तुम्हारे मन में जो वर हो मांगो। ये सुन में जरा शोक नाशक शिव जी की स्तुति करने लगा। तब शंकर ने दोनों हाथों से मुझे पकड़कर स्पर्श किया और बोले, बस नंदी तुम्हारे लिए मृत्यु से भय कैसा? उन दोनों ब्राह्मणों को तो मैंने ही भेजा था कि तुम तपस्या करो, क्योंकि कई बार डराना भी पड़ता है, तब वो तपस्या करता है, अन्यथा संसार में आसक्त हो जाते हैं। तब शंकर दोनों
ने मुझको स्पर्श किया और बोले, वत्स नंदी, तुम्हारे लिए मृत्यु भय कैसा? उन दोनों ब्राह्मणों को मैं नहीं भेजा था। तुम तो मेरे समान हो, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। तुम स्वे देह के सहित अजर अमर दुख रहित अविनाशी अक्षर और मेरे प्रिय हो। तुमको जरा और मृत्यु नहीं प्राप्त होगी। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने सिर की एक माला खोलकर उसके कंठ में बांध दी। उस माला को पहनते ही मानो वो 3 नेत्र और 10 भुजाओं वाला दूसरा शिव हो गया। फिर परमेश्वर ने मुझे अपने हाथ पकड़कर कहा, कहो अब तुमको क्या श्रेष्ठ वर दूं? ऐसा कहकर वृषध्वज ने अपने जटाओं से हार के समान निर्मल जल ग्रहण कर नंदी हो ऐसा कहकर मेरे ऊपर छिड़क दिया और उससे जटार और त्रिनेत्र वृषध्वज स्मरणिक और जम्बू नदी 5 नदियां बह चली। इस स्थान का पंच नंद नाम पड़ा, जो अब भी जपेश्वर के समीप वर्तमान है। 5 नदियां आज भी विद्यमान हैं। पंचानंद पर जाकर जो जपेश्वर शिव की पूजा करता है वो निसंदेह शिव की मुक्ति पाता है। फिर शिव जी ने पार्वती से कहा कि अब नंदी को गणेश्वर पद पर अभिषिक्त करता हूं, तुम्हारी क्या सम्मति है? इस पर पार्वती ने कहा, परमेश्वर इस नंदी को आप मुझे दे दीजिए। नाथ, ये शिलाद पुत्र आज से मेरा परम पुत्र हुआ। पश्चाताप परम स्वतंत्र भक्त वत्सल शिव जी ने अपने समस्त गणों को बुलाकर कहा, ये नंदीश्वर मेरा पुत्र है, इसे मैंने सब गणों का आदिपति बनाया है। ऐसा ही तुम सब मेरे वचन का पालन करना। आज से ये तुम सबका स्वामी हुआ। पश्चाताप सब बंधों और कुटुंबियों सहित मुझे साथ ले शिव जी देवी सहित बैल पर चढ़कर अपने लोक को चले गए। इस तरह जो जपेश्वर की पूजा करता है तो वो भी मुक्ति को प्राप्त करता है। नंदीश्वर बोले, सनन कुमार भैरव परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप हैं। एक समय सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास सब देवताओं ने जाकर उन्हें नमस्कार कर हाथ जोड़कर पूछा कि देवों के देव अविनाशी तत्व क्या है, इसे आप यथार्थ बताइए। तब शंकर जी की माया से मोहित ब्रह्मा उस तत्व को न जानते हुए उस भाव को कहने लगे कि ऋषियों, उस अविनाशी भाव को यथार्थ रूप से कहता हूं, आप लोग सावधान होकर सुनिए। मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं है। मैं ही एकमात्र संसार को उत्पन्न करने वाला अश्वभू अज ईश्वर अनादि भोक्ता ब्रह्मा और निरंजन आत्मा हूँ। मैं संसार को प्रवृत्ति निवृत्ति करने वाला हूँ। मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं है। जिस समय ये वार्ता हो रही थी वहां मुनि मंडली के साथ विष्णु भी विद्यमान थे। तब जैसे ब्रह्मा जी ये कहकर चुप हुए, वैसे ही विष्णु ने उनको समझाते हुए कहा, ब्रह्मा ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी आज्ञा से तुम इष्ट सृष्टि रचेता हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु परस्पर अपने प्रादुर्भाव प्रदान के लिए विवाद करने लगे। उसके प्रमाण वेद शास्त्रों के वाक्य कहने तथा चारों वेदों से पूछने लगे। चारों वेद मूर्ति धारण किए वहां उपस्थित हुए। तथा चारों वेद मूर्ति स्मरण उपस्थित हुए। तब परमेश्वर शिव का स्मरण करते हुए ऋषि आदि चारों वेदों से पहले ऋकु ने कहा, जिसके भीतर समस्त भूत नीत है, जिसकी सब कुछ प्रवृत्ति होती है, जिसके परम तत्व
कहा जाता है वो एक रुद्री हैं जो परम तत्व हैं। फिर यजुर्वेद ने कहा जिनके द्वारा हम भी प्रमाणित होते हैं तथा जिस ईश्वर का संपूर्ण यज्ञ तथा योगी भजन किया कर जाता है वो सबका दृष्टा एक शिव जी हैं। फिर सामने कहा जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं, जिसकी क्रांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वो एक त्र्यंबकम शिव जी हैं। फिर अर्थ ने कहा जिसका भक्ति से साक्षात्कार होता है वो एक केवल्य शंकर जी हैं जिनमें कोई दुख नहीं है। तब वेदों के इस कथन को सुनकर ब्रह्मा विष्णु ने कहा वेदों तुम्हारा ये अज्ञान है भला, नित्य शिव से रमण करने वाले, नंगे रहने वाले, पीत वर्ण धूलि दूषित प्रथम नाथ शिव को परम तत्व कैसे कहा जा सकता है? शिव जी पार ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? तब उन दोनों के ऐसे वचन सुनकर सब स्थानों में अपूर्त और मूर्तिमान स्थित रहने वाले ओंकार ने कहा भगवान शिव शक्तिधारी हैं, अपनी शक्ति के बिना रमण नहीं कर सकते क्योंकि वे लीलाधारी हैं, परंतु वो परमेश्वर हैं। तब ओंकार के इस प्रकार कहने पर शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि बदली और वे विवाद करते ही रहे। तब उन दोनों के मध्य में एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हो गई जिसका ना आदि था ना अंत था, कुछ भी नहीं था। उसने ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित तत्क्षण वहां प्रकट हो गए और ब्रह्मा उससे बोले नील लोहित चंद्रशेखर भय मत करो, मैं तुमको जानता हूं, तुम पहले मेरे सिर से प्रकट हुए हो, इसलिए मैं तुम्हारे नाम पहले मेरे सिर से प्रकट हुए हो। रुद्र करने के कारण ही मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। हे पुत्र मेरी शरण आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तब ब्रह्मा की इस अहंकार पूर्ण वाणी को सुनकर शिव जी को बड़ा क्रोध आ गया और उन्होंने परले कर देना चाहा। अपने क्रोध से उत्पन्न भैरव नामक पुरुष को से कहा कि तुम ब्रह्मा पर शासन करो, फिर संसार का पालन करो, क्योंकि तुम साक्षात काल के समान हो, इस कारण तुम्हारा काल भैरव नाम होगा। कालराज मेरी मुक्ति पूरी काशी सब पुरियों में बड़ी है, तुमको सर्वदा के लिए उसका आधिपत्य प्रदान करता हूं। उस पुरी में जितने पापी होंगे तुमने सर्वदा लिखा करेंगे। शिवजी ने ऐसा वर ग्रहण कर काल भैरव ने तत्काल ही अपनी बाईं उंगली के नख के अग्रभाग 5वें सिर काट दिया। भयभीत ब्रह्मा सत्य रुद्र पाठ करने लगे। ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान हो गया। अब दोनों शिव जी को पार ब्रह्म परमात्मा मानने लगे। ज्ञान हो गया। अहंकार दूर हो गया। ज्ञान हुआ था वो विष्णु को अहंकार रहित जानकर महेश्वर ने दोनों को अभेदान दिया। फिर भक्त वत्सल महादेव प्रसन्न हो उन दोनों को धैर्य दे अपने करविनी भैरव मूर्ति से बोले नील लोहित तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्म के कपाल को धारण करो, उसी से स्थित भिक्षावृत्ति करते
संसार में ब्रह्म हत्या के भय को दूर किया करो। ऐसा कहकर महादेव जी तुरंत ही ब्रह्म हत्या नामक एक कन्या उत्पन्न हुई और वो कर दी। और वो कविदी से कहा, जब तक ये कन्या काशी में जाए तब तक इसके पहले ही तुम अपने भयंकर रूप को वहां चले जाओ। और जब ये वहां पहुंचे तब उससे कहना कि तुम उस वाराणसी को छोड़ और जहां जहां जाकर विचरण करो। पश्चाताप ये सब जगह घूमकर काशी में आवेगी, तब तुम मुक्त हो जाओगे। इस तरह भैरव में आज भी काशी में काल भैरव का मंदिर है। साक्षात वहां के उनको कोतवाल मानते हैं। उनकी आज्ञा के बिना वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। आज भी लोग कहते हैं कि साक्षात वो दर्शन देते हैं। और उज्जैन महाकाल में भी काल भैरव का मंदिर है, वो भी साक्षात है। इस तरह भगवान के अनंत अवतार हुए हैं, बहुत कथाएं हैं। लेकिन अंत में वो ये है कि हमने उसे जानना है, उस परमात्मा को जानना है। ए श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ए श्याम तेरी बंसी पागल कर आती है। ए श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी काना, मुस्कान तेरी काना घायल कर जाती है। हो मुस्कान तेरी काना घायल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। गोरे जो होते तो करते तुम योगेश्वर। गोरे जो होते तो क्या करते तुम योगेश्वर। गोरे जो होते तुम क्या करते योगेश्वर। काले रंग पे ही दुनिया, काले रंग पे दुनिया, दुनिया
जब बांस की बंसी पागल कर जाती है। ए श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोन मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। माखन भी चुराते हो मटकी भी गिराते हो। 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 अपनों को मनाने की हो अपनों को मनाने की अदा तुमको आती है। अपनों को मनाने की अदा तुमको आती है। श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। यमुना के किनारे पे हम क्यों बुलाते हो। यमुना के किनारे पर हमको 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 क्यों बुलाते हो। राधा को रे जाने की राधा को बिछाने की अदा तुमको आती है। हो राधा को रे जाने की अदा तुमको आती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन मुस्कान तेरी
मोहन घायल कर जाती है ये श्याम बंसी पागल कर जाती है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हे गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला जय जय गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला ओ मेरो मुरली मनोहर नंदलाला ओ मेरो मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला हरे राम 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 हरे 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 राम